तिहाड़ रिटर्न्स सुधीर चौधरी हिंदू मुसलमान की झूठ फैला करके माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था हिंदुओं को तो लाभ ही नहीं मिल रहा है, कांग्रेस की सरकार केवल मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को लाभ दे रही है। लेकिन कोरी झूठ फैला रहा था और अब कांग्रेस की सरकार ने उसको लपेट लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे कर्नाटक की सरकार, कांग्रेस की सरकार में मंत्री, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया कि यह सफेद झूठ फैला रहा है और किस तरह से एक स्कीम को लेकर के कर्नाटक में एक स्कीम चला रही है कांग्रेस सरकार। और वो कह रही थी कि जो गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको जो है वो हम 50% सब्सिडी के साथ में ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए पैसा मुहैया कराएंगे। पैसा दे रही कांग्रेस की सरकार। उसको लेकर के इसने कहा कि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को सब्सिडी, लेकिन हिंदुओं को नहीं, जबकि हिंदुओं को भी उसका लाभ दिया जा रहा है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। यह कोरी झूठ फैला रहा था और अब इसको लेकर के एफआईआर हो गई है। एफआईआर हो गई है, झूठ फैलाने का काम कर रहा था, कांग्रेस की स्कीम को खिलाफ जो है वो झूठ फैला रहा था और अब जाकर के इसका जवाब आया है। साहब कह रहा है, शहादत की तरह से, जो शहादत देने की मूड में दिख रहा है, अपने आप को शहीद की तरह से पेश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी बात ये यहां पर कह रहा है, ये तो बातें तो एक तरफ है, आज तक चैनल ने इसका वो शो डिलीट कर दिया है। ट्विटर से और यूट्यूब से इसके शो को हटा दिया गया है। पहले इसका जवाब सुनिए। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली है। सवाल का जवाब एफआईआर, ये कह रहा है कि सवाल का जवाब एफआईआर, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी है। मेरा सवाल यह था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है। इस लड़ाई के लिए मैं तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे। साहब जो है बड़ा डंका ठोक रहा है अभी भी। असल में तिहाड़ रिटर्न सुधीर चौधरी को यह नहीं मालूम कि तुम अगर इतने ही सच्चे हो तो फिर जो है वो आप बताइए कि क्यों जो है वो शो को डिलीट करवा दिया गया। और मालूम है नहीं इनको तिहाड़ रिटर्न क्यों कहा जाता है, बताने की जरूरत तो नहीं, पूरा देश जानता है वैसे तो। तथा कथित रूप से 100 करोड़ रुपए की, थोड़ा बहुत भी नहीं, 100 करोड़ रुपए की जो है रिश्वत मांग रहे थे कांग्रेस के उस वक्त में नवीन जिंदल से, मंत्री से। और उसके चक्कर में जो है फिर तिहाड़ जेल चले गए थे जी न्यूज के संपादक साहब। स्टिंग ऑपरेशन हुआ था इनका। और अब जो है ये कह रहा कि मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन जरा स्कीम को समझिए। 100 बातों की एक बात, स्कीम जो है वो समझिए, और स्कीम समझेंगे तब बात समझ में आएगी। अब देखिए इसने क्या बताया। इसने बताया कि कांग्रेस की सरकार है वो एक स्कीम लेकर के आई है ऑटो रिक्शा के लिए, कि ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए आप जो है वो उसको सब्सिडी दी जाएगी। कांग्रेस की सरकार ने कहा। तो इसने अपने शो के अंदर क्या बताया, इसने अपने शो के अंदर बताया कि कांग्रेस की सरकार अल्पसंख्यकों को, और इसके लिए अल्पसंख्यकों का मतलब जो मुसलमान होता है, अल्पसंख्यक में वैसे सब आते हैं, मुस्लिम भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, लेकिन इसके लिए खास तौर पर मुसलमान आते हैं। और जहां पर अल्पसंख्यक की बात करेगा वहां पर जो है नमाज की विजुअल दिखाएगा। तो ये कह रहा है कि अल्पसंख्यक जो हैं वो उनको 50% की सब्सिडी दी जा रही है सरकार की तरफ से। भाई 5 लाख रुपए का आप एक ऑटो खरीदते हैं तो उसके लिए 2.5 लाख रुपए सरकार अपनी तरफ से दे देगी, और बाकी का बचा हुआ जो 2.5 लाख है उसमें सब्सिडी मिलेगी, उसको जो है वो आपको लोन पर दे दिया जाएगा। मतलब एक तरह से ऑटो आपका फ्री है, ऑटो फ्री ले जाइए और आप 2.5 लाख रुपए जो है अपना लोन में किस्त में जो है भरते रहिए। 2.5 लाख रुपए का आपका हो गया है, ऑटो आपको 2.5 लाख का पड़ेगा। ये इसने बात कही। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अल्पसंख्यक अगर खरीदते हैं तो 2.5 लाख में मिलेगी, और अगर हिंदू से खरीदता है, अगर कोई हिंदू खरीदता है तो 5 लाख की गाड़ी उसे मिलेगी। ये बात इसने कही ना, ध्यान से देख लीजिए। अगर अल्पसंख्यक खरीदेगा तो 2.5 लाख में गाड़ी, और अगर हिंदू खरीदेगा तो 5 लाख रुपए में गाड़ी। अब देखिए जरा स्कीम क्या कहती है, और इसको लेकर के फैक्ट चेक भी बता दूंगा मैं आपको। फैक्ट चेक भी हो चुके हैं जागरण में और तमाम अलग अलग जगह पर, लेकिन इसने जो है वो बाज नहीं आया। ये है स्कीम। और स्कीम कहती है कि माइनॉरिटी अगर खरीदती है, अल्पसंख्यक अगर खरीदते हैं तो 50% की छूट मिलेगी, लेकिन अगर SC ST खरीदता है तो 75% की छूट मिलेगी। अब SC ST को हिंदू मानता है कि नहीं मानता है?
SC ST हिंदू है कि नहीं है, या SC ST वोट देने के टाइम पर हिंदू होंगे? SC ST को जो है तभी हिंदू बताया जाएगा, तब तो आदिवासियों को भी सबको हिंदू बता देंगे कि सब हिंदू हैं। मतलब कि मुसलमानों को छोड़ करके सबको, सिखों को भी अपनी तरफ कर लेते हैं कि सिख भी जो है वो हिंदुओं के ही हैं, सब लोगों को हिंदू बता देते हैं सब वोट के टाइम पर। लेकिन अब जब स्कीम की बात हो रही है तो साफ साफ लिखा है स्कीम के अंदर, इसकी जो कंडीशन है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मुसलमानों को, ये माइनॉरिटी जो है जिसमें बुद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, उसमें 50% उनको सब्सिडी मिलेगी, और अगर SC ST है तो उसको 75% सब्सिडी मिलेगी। लेकिन ये भाई साहब जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं, और ये भाई साहब ने अब जो है वो अपना शो भी डिलीट कर दिया है। ये दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए YouTube से आज तक चैनल के ऊपर जो इसका शो था वो डिलीट कर दिया गया है। ये जो है वो आज तक चैनल ने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया था, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। अब ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन माहौल बन नहीं पा रहा है। अब दूसरी चीज इसको देखिए, ये जब ये शो चला रहा है यहां पर ऊपर कि मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को 50% जो सब्सिडी दे रही है, हिंदुओं को नहीं दे रही है सरकार, उसके नीचे क्या चला रहा है ये देखिए आप, सऊदी अरब से भारत का गहरा नाता। कम से कम थोड़ी तो शर्म लिहाज होनी चाहिए ना, थोड़ी तो शर्म लिहाज होनी चाहिए। एक तरफ आप अपने ही देश के अंदर अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं, एक तरफ अपने ही देश में आप अल्पसंख्यकों के नाम पर जो है वो झूठी खबर फैला रहे हैं, और दूसरी तरफ आप खुद जो है वो क्या कह रहे हैं, खुद जो है वो स्वीकार करना पड़ रहा है, अंदर गटकना पड़ रहा है, क्योंकि उसको उगल नहीं सकते, उसको निगलना ही पड़ेगा। कह रहे हैं कि सऊदी अरब का भारत से गहरा नाता है। सऊदी अरब के प्रिंस आए हुए हैं ना, मोहम्मद बिन सलमान, और इसीलिए, और यही सारे लोग, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये सुशांत सिन्हा जो है वो जो अब झंडा बुलंद कर रहा है सुधीर चौधरी के समर्थन में, यही सुशांत सिन्हा जो है वो लाइन लगा करके वहां पर खड़ा हुआ था मोहम्मद बिन सलमान के सामने, और मोहम्मद बिन सलमान के सामने खड़े होकर के वहां पर जो है उसका इस्तकबाल कर रहा था। आप बताइए, और यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आप अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं, क्यों देश की फजीयत करवाने पर तुले हुए हैं। सऊदी अरब देश का, अपने देश का, भारत का चौथा सबसे बड़ा हिस्सेदार है व्यापार के अंदर। कभी सोचा आप लोगों की वजह से देश को क्या कुछ झेलना पड़ सकता है? चौथा सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार है, क्या कुछ हो सकता है आप लोगों के चक्कर में। लेकिन आप अपनी चले हुए अपनी उसमें, आपको क्या खबर है, आप अपने आप को नेता बनाने में लगे हुए हैं। देखिए IT सेल के जरिए अब ये कहा जा रहा है पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है, सोच बदलो देश बदलेगा। सोच बदलो नहीं, खबर जो है वो प्रोपेगेंडा वाली जो खबर है उनको बदलो, तब देश बदलेगा, वरना तो देश का पता नहीं क्या हो जाएगा अगर यही प्रोपेगेंडा वाली खबर चलती रही तो। अब देखिए क्या कर रहा है ये भाई साहब जो है, पहले तो ये खबर इसने चलाई, और ये खबर चलाने के बाद में खबर डिलीट हो गई। अब ये कह रहा है सुधीर चौधरी, ये सुशांत ने कहा कि सुधीर जी जिनका इतिहास पत्रकारों को जेल में डालने का है, उनसे और कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और फिर ये लोग किसी और को हिटलर बुलाते हैं और बताते हैं पूरी मजबूती से लड़िए। पहले बात तो इसको बताना चाहिए कि हिटलर कौन है, किसको हिटलर कौन कहता है, बताना चाहिए। हिटलर किसके लिए कहा जा रहा है, किसके लिए हिटलर कहा जा रहा है, कौन हिटलर कहता है, कौन है हिटलर, बताना चाहिए इसको। दूसरी बात देखिए, अब इसके ऊपर सुधीर चौधरी जवाब देता है, और सुधीर चौधरी कहता है कि प्रिय सुशांत, साथ देने के लिए धन्यवाद, मीडिया की आजादी खतरे में है। भाई गजब बात है, हिंदू खतरे में था, अब मीडिया की आजादी भी खतरे में आ गई है साहब। मीडिया की आजादी खतरे में है, हम सबको मिलकर के इसे नए आपातकाल का मुकाबला करना होगा। आपातकाल लग गया साहब, मतलब कि मुझे तो हंसी कंट्रोल नहीं होती है जब ये लोग ऐसे ऐसे शब्दों को निकाल करके लेकर के आते हैं। मतलब तुम्हारे ऊपर एक FIR हुई, तुमको आपातकाल याद आ गया। क्या कह रहे हो, एक FIR हुई, आपातकाल याद आ गया इनको। और वो सिद्दीकी कप्पन आपको मालूम है, सिद्दीकी कप्पन, वो सिद्दीकी कप्पन जो खबर करने के लिए गया था, उसके ऊपर UAPA लगा दिया गया, जेल में सड़ा दिया गया उसको। ये बात अभी तो तुम्हारे ऊपर एक FIR हुई है, पुलिस जो है वो आकर के घंटी भी नहीं बजा रही है, आकर के घंटी बजाएगी तब पता नहीं क्या होगा। अभी तुमको आपातकाल की याद आ गई है। सुधीर चौधरी कह रहा है कि नए आपातकाल का मुकाबला करना होगा। भैया मां कमाल है, और मुझसे तो वैसे भी इनकी दोस्ती पुरानी है। अरे दोस्ती की बात करते हो तो दोस्त को तो याद करेंगे कभी। करण थापर को दोस्त ने इंटरव्यू नहीं दिया अभी तक, दोस्ती की बात तो इनसे पूछिए।
दोस्ती की बात तो करण थापर आपको बताएंगे कि दोस्ती कैसी होती है। दोस्ती ऐसी थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इंटरव्यू था, और गुजरात के मुख्यमंत्री से 4 सवाल कड़वे पूछ लिए तो दोस्ती बनी रही, और दोस्ती ऐसी बनी कि 9 साल में एक इंटरव्यू नहीं हुआ है, एक बार भी ये करण थापर के सामने मोदी साहब बैठ नहीं पाए हैं। दोस्ती ऐसी है। तो दोस्ती इसको कहते हैं। दोस्ती ये नहीं है जो एक एफआईआर हो गई तो आपको आपातकाल याद आ गया, ऐसी दोस्ती नहीं होती है। दोस्ती तो वो है कि जो गया रिपोर्टिंग करने के लिए सिद्दीकी कप्पन, तो उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया, सड़ गया वो, और फिर उसके बाद में सुनिए सिद्दीकी कप्पन के ऊपर तो 4 घंटे का शो किया जा सकता है। सिद्दीकी कप्पन की जमानत हो गई, उसके बाद में जमानती नहीं मिल पाए, जमानती मिलते तो कागजात नहीं मिल पाए, और तमाम तरह के कुछ ना कुछ पचेड़े लगा करके उसको जितना लंबा खींच सकते थे खींचते रहे। लेकिन उसके बाद में कोर्ट ने क्या कहा मालूम है ना? तो दोस्ती उसको कहते हैं। दोस्ती और आपातकाल ये नहीं है। दोस्ती और आपातकाल तो कभी बाद में पता चलेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। जिस खबर को लेकर के मैं आपको बता रहा हूं, उसी खबर को लेकर के जागरण, अब बताइए सुधीर चौधरी को जागरण से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कम से कम जागरण अखबार तो जो है वो बहुत राष्ट्रवादी टाइप का हुआ ना, इन्हीं की तरह से। तो जागरण अखबार जो है वो क्या कह रहा है? जागरण अखबार कह रहा है कि फैक्ट चेक, कर्नाटक में ऑटो टैक्सी की खरीद पर केवल मुस्लिमों को सब्सिडी मिलने का दावा गलत है, और यह 7 सितंबर को खबर सामने आ चुकी थी। 7 सितंबर को ही खबर सामने आ चुकी थी। सुधीर चौधरी ने उसके बाद में शो किया है, जब पहले ही फैक्ट चेक हो चुका है एक चीज का, पहले ही खबर सामने आ चुकी है। कई बार गलती हो जाती है। देखिए, कोई ऐसा नहीं कि किसी पत्रकार से गलती नहीं होती है, और ऐसा नहीं कि किसी पत्रकार से गलती हो जाए तो उसको सीधा सूली पर टांग दिया जाए। मैं इस चीज के भी खिलाफ हूं। मैं कहता हूं कि सुधीर चौधरी से अगर कोई भूलवश गलती हुई होती तो कांग्रेस का उसके खिलाफ एफआईआर करना गलत बात थी। लेकिन जो खबर है ऑलरेडी पहले से, और जो खबर में साफ तौर पर फैक्ट चेक भी जिसका आ चुका है, और जिस खबर के अंदर जो है डिटेल में लिखा गया है कि माइनॉरिटी को 75% सब्सिडी मिल रही है साहब, मुसलमानों से भी और 25% फालतू मिल रही है, तो उस खबर के अंदर आपकी प्राइम टाइम शाम का शो तैयार करने वाली जो टीम है उसमें 5-10 लोग तो होंगे ना। अरे हमारे यहां पर 1-2 लोग होते हैं तो भी हम उनको डांटते हैं कि भाई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके यहां तो 5-10 लोगों से 15 लोगों की टीम होगी कम से कम। शाम का जो आपका प्राइम टाइम शो करते हैं तो उसमें कम से कम जो है वो आपको चेक किया जाता होगा। और दूसरी बात यह है कि आपने गलती कर दी तो उसके बाद शहीद होने की जरूरत क्या है? सीधे तौर पर कहिए, सच स्वीकार करिए कि हाँ मुझसे गलती हुई, माफी मांगिए। जबरदस्ती शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मेरे को जो है वो गैर जमानती धाराओं के तहत मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी गई है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। चलिए फिर जेल में, क्या दिक्कत है? वैसे आपको तो अनुभव भी है, क्या फर्क पड़ता है? दूसरा देखिए, एक और फैक्ट चेक हुआ था, एक नहीं कई जगह पर हो चुका था। कर्नाटक में ऑटो टैक्सी की खरीद पर केवल मुस्लिमों को सब्सिडी मिलने का दावा फेक है, फर्जी है। निष्कर्ष यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह दावा गलत है कि कर्नाटक में ऑटो टैक्सी और मालवाहक खरीदने के में मिलने वाली 3 लाख रुपए की सब्सिडी का लाभ केवल मुस्लिमों को ही मिलेगा। यह कर्नाटक सरकार की योजना राज्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है, और इसमें केवल मुस्लिम नहीं बल्कि सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध समुदाय जो है इसमें शामिल है। तो ये सब कुछ है। और उसके बाद में मैंने बाकायदा आपको यहां पर दिखाई दिया है कि माइनॉरिटी और SC ST दोनों हैं। तो SC ST जब मिल रही है तो SC ST को आप क्या कहेंगे? आगे देखिए, श्रीनिवास बीवी ने लिखा है कि नेशन वांट्स टू नो, आज तक ने वीडियो डिलीट क्यों किया? सच्चे ही है तो डिलीट क्यों कर दिया साहब? शकील अख्तर ने लिखा है कि बस यही काम अगर कांग्रेस ने शुरू कर दिया ना तो यह सारे झूठ फैलाने वाले, विभाजन वाले एंकर और पत्रकार वापस से इंसान बन जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था, अकल ठिकाने आ गई थी, मगर कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। आज उसी की जरूरत है। तो क्या दूसरा जो है वो अर्नब गोस्वामी की तरह से इसको भी अब तैयारी है जेल की पूरी? और अगर इसी तरह से 4-5 को जो है लपेट दिया गया तो फिर ये सब लोग जो है वो 2024 से पहले सीधे हो जाएंगे, वरना 2024 से पहले तो पता नहीं कहां पर क्या होगा, अभी देखते चले जाइए। आगे देखिए, नेशनल फोरम ने लिखा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने स्वावलंबी सारथी योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अल्पसंख्यकों और SC ST समुदाय को बेरोजगारी खत्म करने के लिए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए
ऑटो रिक्शा खरीदने से सरकार से सब्सिडी मिलेगी, SC ST को 75% और अल्पसंख्यकों को 50% मिलेगी। लेकिन सुधीर तिहाड़ी, माफ करें, सुधीर चौधरी फर्जी खबरी फैला रहे थे, सरकार हिंदू समुदाय को कुछ नहीं दे रही है। क्या सुधीर चौधरी SC ST को हिंदू नहीं मानते हैं? कर्नाटक सरकार चाहे तो तिहाड़ी को एक बार हवेली पहुंचा सकती है झूठ फैलाने के लिए। तो सारी बातें थी, लेकिन कोई लोग, किसी को ये दिमाग में आ रहा हो कि इनकी मुसलमानों से ही कोई दिक्कत है, इसीलिए जो है ये मुसलमानों के लिए कभी जिहाद वाली खबरें चलाते हैं, कभी कुछ और चलाते हैं, तो इनकी मुसलमानों से कोई दिक्कत है क्या? मैं कहता हूं कि नहीं, मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। आप मानिए इस बात को। इनकी दिक्कत है कि जो साहिब को वोट ना करे उससे दिक्कत है। अब अगर अल्पसंख्यक वोट नहीं कर रहा है तो दिक्कत है। दिल्ली के अंदर अगर लोग साहिब को वोट नहीं करते हैं तो दिल्ली के अंदर जो मुफ्त की बिजली और पानी जिसको मिलता है और उसकी वजह से एक बड़ा तबका अगर वोटर में ऐसा है, चाहे वो हिंदू भी है, तो उसको मुफ्तखोर कहा था इसी सुधीर चौधरी ने। आपको याद होगा ना, यही सुधीर चौधरी कहता है अगर लोन महंगे हो जाएं, तो यही सुधीर चौधरी कहता है कि अब जो है वो लोगों को बीमारी हो गई है, लोगों को शोक चढ़ा हुआ है, लोग जो है भाग भाग करके लोन ले रहे हैं और EMI जो है वो अगर बढ़ती है तो उसके समर्थन में जो है वो सुधीर चौधरी खड़ा हो जाता है। तो इसको दिक्कत मुसलमानों से नहीं है, इसको दिक्कत हर उस आदमी से है जो साहेब से सवाल पूछे। इसको दिक्कत हर उस आदमी से है जो साहेब को वोट ना करे, उससे दिक्कत है। इसको जो है वो दिक्कत, वो मोरबी में जो पुल हादसा हुआ था वो भी आपको याद है। मोरबी में जब पुल हादसा हुआ तो यही सुधीर चौधरी वो कह रहा था कि ज्यादा लोग चढ़ गए पुल के ऊपर, इसीलिए मरने वाले ही जिम्मेदार हैं। वहां पर भी साहिब के ऊपर तलवार लटक गई थी कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। मोरबी पुल जो है वो किस कंपनी को ठेका दिया गया? घड़ी बनाने वाली कंपनी थी, उस घड़ी बनाने वाली कंपनी को जो है वो पुल का ठेका क्यों दे दिया गया? सारे सवाल उठे ना, लेकिन सुधीर चौधरी फट से जाकर के खड़ा हो गया। तो ये लोग जो हैं वो इस तरह के हैं। इन लोगों का जो असली रंग है उसको पहचानिए। कोई अगर कहता कि मुसलमानों से दिक्कत है तो मुसलमानों से नहीं है। अगर मुसलमानों से केवल दिक्कत होती तो दिल्ली में लोगों को जो है वो क्यों कहा जाता? क्योंकि दिल्ली में तो कहीं नहीं वोट मिला ना, और दिल्ली में मुफ्त की बिजली और पानी के लिए मुफ्तखोर कहा गया। दिल्ली के लोगों को गालियां दे दी गई। सोचिए जरा इस बात को। तो शेयर कीजिए इस खबर को, और अब इंतजार इस बात का रहेगा कि कांग्रेस की सरकार अब इसमें आगे क्या कुछ एक्शन लेती है। प्रियंक खड़गे दूसरी बार ट्वीट करके कह चुके हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। सुधीर चौधरी ने जब ट्वीट किया कि मैं जेल जाने के लिए और इन चीजों के लिए तैयार हूं, तो फिर कांग्रेस की सरकार भी कह रही 2024 के चुनाव से पहले यकीनी तौर पर अगर इन लोगों के ऊपर शिकंजा नहीं कसा गया तो हिंदू मुसलमान के नाम पर ना जाने देश को क्या क्या कहा जाएगा। अब वो वीडियो भले ही डिलीट कर दी गई है, लेकिन वो वीडियो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए घर घर में पहुंच रही है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए घर घर में पहुंचा करके बताया जा रहा है कि कैसे जो है वो मुसलमानों को कांग्रेस जो है वो फायदा दे रही है और हिंदुओं को कुछ नहीं मिल रहा है। मुसलमानों को 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, 3-3 लाख रुपए मिल रहे हैं, और हिंदुओं को कुछ नहीं मिल रहा है। हिंदुओं को 5 लाख रुपए की गाड़ी मिलेगी और मुसलमानों को 2.5 लाख रुपए की गाड़ी मिलेगी। यही क्लिप जो है वो काट काट करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो पूरी जगह पर शेयर की जा रही है। अब ये तय कांग्रेस को करना है, ये तय विपक्ष के नेताओं को करना है, ये तय इंडिया गठबंधन को करना है कि उनको इन चीजों से कोई दिक्कत पड़ती है या नहीं पड़ती है। उनको लगता है कि ये चीजें ठीक है या नहीं ठीक है, ये तय उन लोगों को करना है। और अगर ठीक नहीं लगता है तो फिर क्या ठीक किया जाए वो भी उनको पता होगा। आप बताइए क्या किया जा सकता है इसके अंदर, क्या करना चाहिए इसके अंदर। सुधीर चौधरी कह रहे हैं, दहाड़ दे रहे हैं अभी भी, तो उनकी दहाड़ का क्या करना चाहिए बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले, और कम से कम झूठ जब तक लोगों से के पास में पहुंचे उससे पहले ये सच्ची खबर जो है वो आप लोगों तक पहुंचा दीजिए। शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।